मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ खीमे के समोसे, बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो आपने जाना कहीं भी नहीं है, मेरे साथ ही रहना है और देखना है इस रेसिपी को कि मैं समोसे कैसे बनाती हूँ। यहाँ मैंने कीमा ले लिया, एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, और ये थोड़े से मसाले हैं जो जाएंगे मेरे समोसे की रेसिपी के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया है और एक हरी मिर्च है। मिर्ची और नमक हस्ब ज़ायक़ा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम और ज़्यादा डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें तो खैर है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो पैन ले लें, थोड़ा सा घी डालें, 2-3 चमचे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, वरना तो है आपके जो समोसे जो हैं उसमें से घी निकलने लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने घी बहुत कम रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जो है वो सौते कर लेना है, भून लेना है। और फिर इसके अंदर मैंने डालना है कीमे को। मैंने कीमा ले लिया, तकरीबन 1 पाव कीमा होगा। आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 1 पाव के कीमे की रेसिपी आपको बता रही हूँ। 1 पाव कीमा मैंने ले लिया और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर सारे मसालों को ऐड करना है। मसाले वही कॉमन से हैं जो हम अक्सर डालते हैं अपनी रेसिपियों के अंदर, अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, सबके घर में मौजूद होती है, रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। कोई ख़ास चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब पानी खुश्क होने लगे तो फिर इसके अंदर हमने मसालों को डालना है। मसालों में जो है वो क्या है, नमक है। नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा लेना है, जितना आप पसंद करते हैं, कम और ज़्यादा। ये मेरे छोटा सा चमचा है, तो ये तकरीबन आधे चमचे का साइज़ है इसका। तो ये मैं इस तरह डाल रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। ये 1 चमचा मैंने गरम मसाला लिया है, आधा चमचा जो है मैंने लिया है काली मिर्चों का लिया है, 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चमचा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चमचा जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है, लाल मिर्चें लिए हैं 1 चमचा। तो बस यही सब चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला मैंने ऐड किया है। कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 1-1 चमचा सब चीज़ें ली हैं। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून ली है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हमने क्या करना है, अपनी प्याज को भी इसके अंदर ऐड कर देना है, जो कि मैंने अच्छी सी चॉप कर ली थी बारीक। तो बस आपने पहले इसको ढक के रख देना है, थोड़ा सा इसको भुनने दीजिए, थोड़ा सा ये गल जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगाएगा। अब इसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज ऐड हो जाएगी तो बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस ऐसे ही पकाना है, हल्का सा 1-2 मिनट के लिए भूनना है, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इस प्याज का। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड करनी है अपना धनिया पाउडर को और हरी मिर्चों को बारीक काट लीजिए। कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं तो मैंने कोशिश की कि बस मैं कम से कम डालूँ, ज़्यादा ना डालूँ, लेकिन बस टेस्ट के लिए और थोड़ी सी गार्निश के लिए मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाल दी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया। कम और ज़्यादा या ना डालना आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहते हैं तो ना भी डालें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो बस जनाब वाले अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक दीजिए इसको, और हमारा कीमा जो है वो तैयार हो गया। मेरे पास है पट्टियाँ, ये देखिए यहाँ मैंने पट्टी ली है समोसों की। अब मैं इसको समोसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। समोसा बनाना देखिए इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अब बात है प्रैक्टिस की। जिन लोगों से समोसा नहीं बनता उनके लिए ये है कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। कोशिश करने से हर काम हो सकता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुझे भी शुरू में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत आसान लगने लगे। तो बस आप अपने कोशिश ज़रूर करनी है, 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो कॉर्नर की नोक है उसके ऊपर मेरा अंगूठा देखिए आप जो रखा हुआ है, मैंने मुस्तकिल मैं उसके ऊपर रखती हूँ ताकि वो खुले नहीं, वहीं से जो है समोसा खुलना शुरू होता है। आपने कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से दबा लेना है, जगह नहीं छोड़नी है, वरना तो उसमें घी चला जाएगा जब आप तलने लगेंगे। देखिए मैं हल्के हल्के बताती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह आपने 2 फोल्ड करने हैं। तीसरा फोल्ड जो करना है वो आपको फैला लेना है, देखिए इस तरह से कि बिल्कुल सीधा हो जाए, इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए तो इस तरह का शेप आ जाएगा, कोन बन जाएगी। कोन को आपने इसके अंदर आपने जो है अपने कीमे को ऐड करना है। इस तरीके से इसके अंदर मसाला भर लेना है, अच्छी तरीके से कोने तक, नोक तक भरिएगा ताकि अच्छा सा शेप आ सके, और फिर ऊपर से इसको दबा दीजिए। ये देखिए, और इस तरीके से दबाइए कि कॉर्नर्स जो है आपने बंद कर देने हैं, कॉर्नर्स को खुला नहीं छोड़ना, वरना इसके अंदर चले जाएगा घी जब आप तलेंगे और कीमा आ जाएगा बाहर, तो ये सही नहीं बनेंगे। तो कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से आपने बंद करना है।
ये देखिए मैदे की लई बनाई है मैंने हल्की सी और इसके ऊपर लगा दी और ये हमारा समोसा हो गया तैयार। देखिए एक और मैं बताती हूँ, ये देखिए नोक जो है वो मैंने अंगूठे से दबा के रखी हुई, कोन बन गई है बहुत अच्छी सी। इसके अंदर आपने जो है वो मसाला भर देना है, कम और ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरीके से भर दीजिए नोक तक ताकि ये दबा दीजिए और एक अच्छा शेप इसका आ जाएगा समोसे का। तो बस हमारे समोसे तैयार हो जाएंगे। सारे समोसे इसी तरह हमें बनाने हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक दो बार बनाएंगे तो आपको ये भी आसान लगने लगेंगे, मुझसे भी ज़्यादा। ये देखिए बस जी इसी तरीके मैं सारे समोसे बना लूँगी और बना के रख लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने रखने हैं हाथ को और बस जनाब ये कोई भी मुश्किल नहीं है, सब लोग बना रहे हैं, हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे आपसे। ये देखिए मैं भी इस तरह बना रही हूँ। अच्छे तरीके से मसाले को दबा दीजिए और फिर ये देखिए सारे कॉर्नर को अच्छी तरह से आपने बंद करना है ताकि कीमा बाहर ना निकले। बस मैं इसी तरीके से सारे समोसे बना लूँगी और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे समोसे मैंने बना के रख लिए। अब हमें बारी है तलने की। घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो सारे समोसे मैंने इसके अंदर डाल दिए और अच्छी तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन तक इसको तलने हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और हमारे समोसे हो जाएंगे तैयार, नहायत ही मज़ेदार। तो आपने जाना कहीं भी नहीं है, मेरे साथ ही रहना है हमेशा की तरह ताकि हम देखें इसका फाइनल लुक। और बस मैं अच्छी तरीके से इसको उलट पलट कर लूँगी दोनों तरफ से बराबर से। आपने इसको उलट पलट करते रहना है वरना तो ये होगा कि एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, एक तरफ से कम। हमें हर तरफ से एक जैसा कलर चाहिए तो हम इसको पलटते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये 5 से 7 मिनट लेंगे तलने में और बहुत जल्दी से तल जाते हैं। बस जैसे ये तल जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। तो बस अल्लाह से दुआ है जब आप इसको बनाएं तो आपके समोसे मेरे समोसे पे से ज़्यादा अच्छे बने, मज़ेदार बने और आप इसको बार बार बनाएं और ये बहुत आसानी से आपसे बन जाए। तो बस जी साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। 2-4 मिनट ये और बन जाए तो बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया। जब एक दफ़ा कलर आना शुरू हो जाता तो बहुत जल्दी जल्दी से कलर चेंज होता था। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसको छोड़ के मत जाएं कहीं भी। बस फटाफट इसको उलट पलट करते रहें ताकि सारे तरफ से कलर एक जैसा सा आ जाए, गोल्डन आ जाए। तो बस इसको हम निकाल लें। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है। ये देखिए और ये बड़े क्रिस्पी से बने थे, बड़े ही मज़ेदार से बने थे और गरम गरम आप इसको सर्व करेंगे तो लोग बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी और मज़े से खाएंगे। आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए बस जी ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं। जी हाँ बस हम इसको निकाल लेंगे जैसे ये बन जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया इनका, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपने। ये देखिए मैं उलट पुलट करती जा रही हूँ ताकि दोनों तरफ से सेम कलर आए, हर तरफ से ब्राउन हो जाए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना हो। ये देखिए ये बड़े मज़े से बन जाते हैं जल्दी से। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे सा कलर आ गया है माशाल्लाह से। तो चलिए जी डिश करते हैं आउट और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। ये हमने समोसे बना लिए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से बने, क्रिस्पी बने और हम सब ने बहुत एंजॉय किया इसको खा के। तो बस अल्लाह से दुआ है कि आप भी इसको बनाएं और खूब एंजॉय करें। तो चला आप इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी, मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस रेसिपी को लास्ट तक देखा इसका ये बेहतर शुक्रिया। चलो जनाब चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।